उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने आज एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि गौ माता गौरक्षा के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा के राज में गौ माता की क्या दुर्दशा है। इसका जीता जाता उदाहरण राजधानी देहरादून का कांजी हाउस है, जहां गौ माता के लिए सभी व्यवस्थाओं का दम सरकार भरती है। वहां स्थिति इस कदर खराब है कि कहीं गाय बीमार पड़ी है तो कहीं मृत पड़ी हुई है। खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सैकड़ों गौ माताएं भूखी मर रही हैं। पानी तक की व्यवस्था इस कांजी हाउस में नहीं है। करोड़ों का बजट ऐसी गायों के संवर्धन और संरक्षण में खर्च किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा संचालित यह कांजी हाउस आज गायों की ऐसी दुर्दशा कर रहा है और लोग अगर यहां से अपनी गाय वापस ले जाना चाह रहे हैं तो उनसे जबरन धन वसूली कर रहा है। आज हम लोग यहाँ देहरादून के कांजी हाउस आए हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी, मेरी राजपुर से पार्षद उर्मिला थापा ढोंडियाल जी भी हैं और इन्हीं की सूचना पर ये पता लगा कि यहाँ कांजी हाउस में गौ माताओं की बहुत ही दुर्दशा हो रही है और कई उसमें से मरी पड़ी हुई हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। कुछ तो ऐसी हैं जो जख्मी हालत में हैं, लेकिन कोई डॉक्टर उनको देखने के लिए यहाँ पर पशु डॉक्टर हमें नहीं दिख रहा है, वेटनरी डॉक्टर नहीं दिख रहा है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और धामी जी से कहना चाहती हूँ, एक बार कांजी हाउस आइए, आपको आईना दिख जाएगा। ये करारा तमाचा है आप तथाकथित गौरक्षकों के मुंह पर, जो गौ माताओं के नाम पर सिर्फ वोट की उगाही करना जानते हैं, सिर्फ तुष्टीकरण करना जानते हैं, लेकिन गौ माताओं की आपने यहाँ देहरादून के अंदर जहाँ सारे संतरी मंत्री आपके बैठे हैं, उनका क्या दुर्दशा कर रखी है। एक एक व्यक्ति से, गरीब लोगों से, क्योंकि गाय गरीब ही आदमी पालता है अपने स्वरोजगार के लिए। गरीब औरत की जब एक गाय यहाँ पकड़ के लाई गई इसके वार्ड की और उससे 9,000 रुपया नगर निगम उगाही के लिए कह रहा था, तब उर्मिला आपको बताएंगी कि किस तरह से इनको यहाँ अपने उस वार्ड की महिला की रक्षा के लिए और देखने के लिए आना पड़ा कि आखिर 9,000 में कौन से ऐसे हीरे जवाहरात खिलाए जाते हैं इन गाय को। एक गरीब निरीह औरत से आप 9,000 मांग रहे हैं सिर्फ उसकी गाय को छोड़ने के लिए। उर्मिला थापा मेरे साथ हैं, वो बताएंगे। मेरे वार्ड से एक महिला की गाय को लाया गया। जब वो यहाँ पे आई तो वो रोने लगी कि गायों की इतनी बुरी स्थिति है, दीदी आप लोग नगर निगम में हैं, आप कुछ क्यों नहीं करते हैं। तो और मैंने कहा कि आपकी गाय की मुझसे 9,000 रुपया मांगा जा रहा है, मैं 9,000 रुपये नहीं दे सकती, मेरी छोटी बछड़ी है वो 9,000 की भी नहीं है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो मैंने फिर यहाँ के देखना उचित समझा, जब एक महिला किस गायों के बाड़े में आकर रो रही है आके कि हमारी गाय का भी शायद बछड़ी का यही अंत होने वाला है, तो मुझे कांजी हाउस में आना पड़ा और यहाँ देखा तो ये गायें मरनासन, कुछ मरी भी सड़ रही हैं, कुछ जरूरत से ज़्यादा यहाँ पे रखी हुई हैं, जितनी कैपेसिटी है उससे 10 गुना ज़्यादा गायें। अगर ये सारी बैठ गई, कुछ बैठी हैं तो कुछ खड़ी हैं, उनको बैठने की जगह भी नहीं है। यहाँ पे सफाई के नाम पर सिर्फ कीचड़ है, पानी का यहाँ कोई मोटर नहीं है, कोई पंप नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। इनको ना नहलाया गया है, ना इनकी दवा दारू हो रही है, ना यहाँ की सफाई। हाँ, जब मैंने उनसे सवाल किया डॉक्टर तिवारी से, उन्होंने मुझसे कहा हाँ हम इतना खिलाते हैं इसलिए पैसा ले रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जाती हूँ और जो आप क्या खिला रहे देख कर आती हूँ। देख लीजिए इनके कुंड में, आप घुमाइए कैमरा कि इसमें कितना कुछ खाने के लिए। ये कुंड देख के खाली पड़े हैं, ये कीचड़ पड़ा है और ये देखभाल है जिसका पैसा आम आदमी से लिया जाता है। अगर आम आदमी से 1,500 रुपये लेकर इन गायों को छोड़ दिया जाता तो शायद ये अपने घर में बहुत सुंदर तरीके से और बहुत अच्छी तरह अभी घर में पल रही होती है और इनकी बहुत अच्छी सेवा हो रही थी। और आज इस हाल में ये कीचड़ में सनी हुई अंतिम सांस लेके उसकी आवाज़ सुनाई है, वो मौत के लिए तड़प रही है कांजी हाउस के अंदर, उसकी सिसकियाँ, उसकी चीखें सुनी है। सिर्फ एक चीज कहनी है, लानत है धामी सरकार, लानत है सौरभ बहुगुणा के ऊपर।